हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 15 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। परफेक्शन आईएएस के 1 से लेकर के 8 तक सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट कंडक्ट हुए थे। 9 से लेकर के 15 तक फुल सिलेबस टेस्ट कंडक्ट हुए हैं और ये 15वां टेस्ट है, मतलब आखिरी टेस्ट है। इसके बाद में कंडक्ट हुआ था प्रयास टेस्ट 1, प्रयास टेस्ट 2, प्रयास टेस्ट 3, जिसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक पृथक विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो अशोक ने बिहार में गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। बराबर की इन 4 गुफाओं के नाम हैं सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। सो राइट ऑप्शन सी होगा, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस तारीख को गैसोलीन में चरणवार 20% इथेनॉल सम्मिश्रण शुरू करने की योजना बना रहा है? तो 1 अप्रैल 2023 से, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वो है ऋग्वेद, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? रवि कीर्ति था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस वंश से था? तो गौतम बुद्ध की माता माया देवी कोलिय गणराज्य यानी कोलिय वंश की राजकुमारी थीं। तो कोलिय वंश, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय संगम हुआ था? तो प्रथम संगम मदुरई में हुआ था, अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में। द्वितीय संगम कपाटपुरम में अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में हुआ था। तृतीय संगम मदुरई में हुआ था, नकीरर की अध्यक्षता में। मदुरई, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर, द्रविड़ और बेसर है तो भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो महिपाल के दरबार में रहते थे, राइट ऑप्शन ए होगा। राजशेखर गुर्जर वंशीय नरेश महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके बेटे महिपाल के गुरु एवं मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो प्रसिद्धि प्राप्त करना था, देश की संपत्ति लूटना था, मोर देन वन होगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? अलाउद्दीन हसन ने की थी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था? तो तुलु वंश का राजा था, राइट ऑप्शन सी होगा। तालीकोटा का युद्ध 26 जनवरी 1565 को दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य की लड़ाई के रूप में राक्षसी तांगड़ी नामक स्थान पर लड़ा गया था। राक्षसी तंगड़ी नामक स्थान पर इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। इस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक सदाशिव राय तुलु वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों का स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का सिंहासनारोहण कहाँ हुआ? तो कालानौर में हुआ था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है? तो देवताओं की स्तुति है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? तो फ्रेंच का था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस को माना जाता है। इनके कार्यकाल में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। तो लॉर्ड कार्नवालिस होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता नहीं, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दी अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो कांग्रेस समाजवादी दल का गठन 1934 में मुंबई में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। तो आचार्य नरेंद्र देव, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र के लिए भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई? तो वो था डुप्ले, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जुलाई 1942 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1870 में महादेव गोविंद रानाडे और वासुदेव जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। नन ऑफ द अबव होगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगान के विरोध में बिजौलिया आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? राजस्थान में चलाया गया था, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? केसरी का करते थे, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन सुधारकों ने विधवा विवाह के क्षेत्र में विशेष कार्य किया था? तो विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में 4 व्यक्तियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, D.K. कर्वे, वीरेश लिंगम पुतलू और विष्णु शास्त्री ने। सो राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया? तो देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो इसमें से कोई भी नहीं देन थी, ये पुर्तगालियों की देन थी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो अमृतसर में थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हरियाणा के पानीपत मैदान में हुआ। इस युद्ध का आंखों देखा हाल का वर्णन काशीराज पंडित ने किया। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा, काशीराज पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टी देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, और ये सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? विक्टोरिया झील में है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है मेडागास्कर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है? तो वो कहलाता है हाइपोसेंटर या फिर अधिकेंद्र, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? बेंगुला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है? नहीं, हिंद महासागर में प्रवाहित नहीं होती है, ये डार्क ओशियन में प्रवाहित होती है फ्रॉम नॉर्थ अलोंग द कोस्ट। पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा है, पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा है, ये बिल्कुल सही है, तो ये सही है। हम्बोल्ट धारा चिली के तट के रास्ते प्रवाहित होती है, ये सही है। हम्बोल्ट धारा चिली के तट के रास्ते प्रवाहित होती है, ये सही है। आयोसियो धारा जापान तट पर उष्ण जल लाती है। आयोसियो धारा प्रशांत महासागर की एक प्रमुख धारा है और यह ठंडी जल धारा है, उष्ण जल नहीं लाती है, ठंडी जल धारा है, तो ये गलत है। तो 2 और 3 सही है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी से सबसे अधिक निकलती है? तो जलवाष्प निकलता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सौर ऊर्जा के कारण ही जल वाष्प में बदलता है और वाष्प पुनः अधिक ऊंचाई पर संघनित होकर बादल का रूप ग्रहण करती है और वह वर्षा शुरू करती है।
सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में ही देखने को मिलती है। सो राइट ऑप्शन डी होगा जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो रियो ग्रांडे नदी अमेरिका के कोलोराडो राज्य से प्रारंभ होती है और लगभग 3000 किलोमीटर बढ़ने के बाद मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस नदी मार्ग का कुछ भाग मैक्सिको और अमेरिका के बीच सीमा निर्धारण भी करता है। तो रियो ग्रांडे नदी होगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो पंपास है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है, वेल्ड है जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन सवाना नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो इंदिरा पॉइंट है, कोलावा पॉइंट भी है, पॉइंट कालीमेरे भी है, और पॉइंट पेड्रो जो है ये श्रीलंका में है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली राजधानी है? तो दिल्ली पूर्वी तिमोर की राजधानी है। पूर्वी तिमोर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित एक द्वीप है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पूर्वी तिमोर, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारामूला दर्रा स्थित है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी में है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? तो सबसे उत्तर में विंध्याचल है, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद में ताप्ती है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से क्रेटर निर्मित झील है? तो ज्वालामुखी क्रिया के बाद क्रेटर में जल भरने के बाद जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर झील कहा जाता है। भारत में क्रेटर झील का सबसे अच्छा उदाहरण लोनार झील है। इसके अलावा पुष्कर झील भी इसी का उदाहरण है। तो लोनार झील, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। किशन गंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम होगा। तो सबसे उत्तर में है जम्मू कश्मीर का किशन गंगा, उसके बाद में गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में प्रवाहित होती है। उसके बाद में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रवाहित होने वाली वेनगंगा, उसके बाद में है महाराष्ट्र में प्रवाहित होने वाली पेनगंगा। तो 1 2 3 4 सही क्रम होगा, 1 2 3 4, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो राजरप्पा भारत के झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित एक जलप्रपात और हिंदू तीर्थ स्थल है। यह दामोदर नदी में भैरवी नदी का संगम स्थल है। तो दामोदर और भैरवी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है? तो गुजरात में है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो वो है खंभात की खाड़ी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? तो चाय उद्योग में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उप सभापति थे? जवाहरलाल नेहरू थे, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? MN जोशी को भेजा गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, फेडरल सिस्टम है, ये सही है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों का मिक्सचर है, दोनों प्रकार की प्रणाली है, ये सही है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, नहीं, यूनिटरी प्रणाली है, वहाँ पे हाईली सेंट्रलाइज वहाँ का सिस्टम है, तो ये गलत है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है, वहाँ की जनरल असेंबली अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है, तो ये भी गलत होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे A and B E हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, ये गलत है। उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, गलत है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, बिल्कुल। यदि कोई भी लॉ बनाया जा रहा है और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए नहीं बनाया गया है या फिर किसी फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। तो ये सही लग रहा है, राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? मतलब ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज कंप्लीट कंट्रोल ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। तो इसमें से ई हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन से, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद के 8वें निजाम मीर बरकत अली खान का निधन हुआ है। किस वर्ष में रियासतों के शासकों के प्रीवी वर्ष को समाप्त कर दिया गया था? तो थ्रू 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 एबॉलिश कर दिया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर सभी प्रावधानों को पूरी तरह से समाप्त किया गया कब? 5 अगस्त 2019 को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117 के अंतर्गत, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिकार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। यह राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित शैक्षणिक संस्थाओं को धार्मिक शिक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है। यह राज्य को ऐसी विधि बनाने से निर्वासित करता है जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हो। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए नहीं, ये तो गलत है। हिंदू के प्रति निर्देश में सिख, जैन और बौद्ध शामिल हैं, तो ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? सी गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 21वीं संस्करण आयोजित किया गया था, 21वां, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था? तो 1976 में पारित हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में है? तो डिगबोई तेल रिफाइनरी ये सरकारी क्षेत्र की है, बरौनी तेल रिफाइनरी भी, मथुरा तेल रिफाइनरी भी, मोती खावड़ी जामनगर तेल रिफाइनरी जो है ये रिलायंस की है, रिलायंस, तो इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर की है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम गहन उद्योग वह है जहां कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये सही ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? तो लोहा व इस्पात उद्योग है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय चालू कीमत पर लगभग कितनी अनुमानित है? तो वो है 1,28,829 रुपया, 1,28,829 रुपया, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राडार उपयोग में आता है तो प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में नहीं, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों का वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो इसमें से सी सही होगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। एक सिग्नल भेजा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल, एक सिग्नल भेजा जाता है यहाँ से, उसका स्पीड हमें पता है, गया और फिर लौट करके आया, कितना टाइम लगा, मान लीजिए टी टाइम लगा, एस डिस्टेंस गया, एस डिस्टेंस आया, तो एस इज इक्वल टू यानी 2s इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो हम एस यहाँ से निकाल सकते हैं VT/2। कोई ऑब्स्टेकल्स जो है कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे है, ये हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग रडार। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार बराबर होता है तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है यानी स्यूडो फोर्स कौन सा है? तो इसमें से अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल यानी सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन फोर्स, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। ये थोड़ा हिंदी डिफिकल्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है इसमें से? तो देखिए, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, यदि
ऑब्जर्वर खुद बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर खुद किसी व्हीकल पर बैठा हुआ है और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। जैसे सर्कुलर टर्निंग पे यदि आप किसी व्हीकल पर बैठे हुए हैं, बाइक पे पीछे बैठे हुए हैं या 4 व्हीलर पे बैठे हुए हैं, तो आप पाएंगे कि जब व्हीकल टर्न करता है सर्कुलर टर्निंग पे तो आप पर सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। दरअसल में जब ऑब्जर्वर खुद मोशन में होता है तभी वो फोर्स एक्ट करता है, इसलिए उसको स्यूडो फोर्स कहा जाता है। तो अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक स्यूडो फोर्स है, इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव जो है पृष्ठ तनाव में होता क्या है? सरफेस टेंशन में कोई भी फ्री लिक्विड सरफेस है एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है, तनी हुई झिल्ली के जैसा बिहेव करता है। तनी हुई झिल्ली के जैसा बिहेव करेगा तो क्या होगा, वो एक सिकुड़ने की कोशिश करेगा अपने आप को। तो जितना पॉसिबल हो सके अपने एरिया को मिनिमम बना करके रखना चाहता है। तो मिनिमम कब होगा? जब अंदर वाले मॉलिक्यूल है सरफेस वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे। तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के, एक ही तरह के मटेरियल्स के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो ससंजक बल कहलाता है, यानी कोहेसिव फोर्स कहलाता है। और अलग अलग मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला एट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एडहेसिव फोर्स कहलाता है। जैसे गोंद वगैरह हो गया, पेपर को चिपकाते हैं उस पर एडहेसिव लिखा रहता है। तो अणुओं के बीच ससंजक बल की वजह से सरफेस टेंशन होता है। राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कोहेसिव फोर्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो जितने भी चिप्स वगैरह हैं सिलिकॉन जर्मेनियम से बनते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, हार्ड वाटर उपयुक्त नहीं है, पीने के लिए पी तो सकते ही हैं, नहीं है। साबुन से कपड़े धोने के लिए झाग बनता ही नहीं है, तो ये भी है। फसल की सिंचाई के लिए ये भी उपयुक्त नहीं है, तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं आ रहा है। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मणिकर्ण पावर प्लांट बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? तो मिथाइल एल्कोहल का किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? तो 6.5 से 8.5 श्रेणी में होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से उत्पन्न विकार का चयन करें जिससे मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो इस बीमारी का नाम है पेलाग्रा और B3 की कमी से ये होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई देता है, तो क्योंकि ये रेड कलर को ऑब्जर्व कर देता है। लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर से जब देखेंगे तो रेड कलर को ऑब्जर्व हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट उसी कलर का दिखाई देता है जो कलर रिफ्लेक्ट हो, तो रेड कलर जो है रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ऑब्जर्व हो जाएगा, इस कारण से ब्लैक दिखाई देगा। राइट ऑप्शन डी होगा, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के किस अंग में परिहृदय कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? तो हृदय में होती है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में निष्क से जाने जाते थे, स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की कला को इनमें किसने प्रश्रय दिया था? तो इसमें वाकाटकों ने प्रश्रय दिया था। राइट ऑप्शन सी होगा, वाकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम समुदाय में रमजान पर्व उसके इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो 9वें महीने में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किस से शुरू हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्छादन अनावरण पर किसी वस्तु का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? तो प्रस्वेदन कहा जाता है, प्रस्वेदन। दो सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन मॉइस्ट एयर एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर कॉल्ड प्रोफाइलेटिक सब्सटेंस, यानी प्रस्वेदन पदार्थ कहलाते हैं, और ये प्रक्रिया जो है प्रस्वेदन कहलाती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी संबंधित है, तो ये
ऑटोमोबाइल विनिर्माण संयंत्र से भी संबंधित है। इसके अलावा यह स्थान एंटीबायोटिक दवाओं के विनिर्माण स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो एंटीबायोटिक कारखाने से राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर विचार कीजिए। जस्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो सबसे दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण में सबसे उत्तर में है काराकोरम, उससे दक्षिण में है लद्दाख, उससे दक्षिण में है जस्कर, उससे दक्षिण में है धौलाधर। तो सबसे दक्षिण में हो जाएगा धौलाधर, धौलाधर तो 2 हो जाएगा सबसे दक्षिण में। उसके बाद में आ जाएगा जस्कर, जस्कर पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में आ जाएगा आपको लद्दाख पर्वत श्रृंखला, देन काराकोरम। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल जीवाणुओं को नष्ट करती है नहीं, कीटाणुओं और बीजाणुओं को नष्ट करती है नहीं, नमी को सोख लेती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पर है? तो हरियाणा एवं पंजाब में है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश है यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो यूरोप का हंगरी जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने सबौर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है। यह फसल किस प्रजाति की है? तो ये धान की है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चलने वाली नब्या योजना का संबंध किस बीमारी से है? सर्वाइकल कैंसर से है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सा नृत्य जन्मोत्सव पर होता है? तो पवरिया। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किससे संबंधित है? तो फिरदौसी सिलसिला से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश है? तो उत्तरी बिहार। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सोमेश्वर पर्वत है। राइट ऑप्शन बी होगा। पश्चिम चंपारण में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मिलने वाले अच्छे किस्म के अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है? रूबी माइका के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागलपुर में कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है? तो रेशम उद्योग। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो 1% है। पिछड़ा वर्ग के लिए 12%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18% है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? शिवहर। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो राजगीर में कराया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1916 को हुई थी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के देसी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई के लिए। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो झिझिया नृत्य बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो वर्षा के लिए इंद्र देवता के सम्मान में किया जाता है। यह नृत्य गांव की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा, झिझिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संग्राम का कौन सा नेता बिहार विभूति कहलाता है? अनुग्रह नारायण सिंह। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था? तो तबकात नासिरी से। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रयान मिशन के लिए विकसित भारत के गहरे समुद्री जहाज का क्या नाम है? मत्स्य 6000। राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? तो स्काईवॉक है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश बैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी पूंजी बाजार के माध्यम से धन जुटाने में भारत का रैंक क्या है? 5वां है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग की स्थापना मार्च 2020 में किसके नेतृत्व में की गई थी? रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट जारी की है? तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किसे 71वें मिस यूनिवर्स 2022 का ताज पहनाया गया है? तो आर बोनी गैब्रियल को, आर बोनी गैब्रियल, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक नई धूल नियंत्रण तकनीक विकसित की है जिसका उपयोग खानों और ताप विद्युत संयंत्रों में किया जा सकता है? तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड यानी CMPDIL, रांची, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत का अंतर दर्ज किया है? तो भारत ने, राइट ऑप्शन ए होगा। भारत एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में किसी विपक्षी टीम को 300 से अधिक रन के अंतर से हराने वाली पहली टीम बन गई है। भारत ने 15 जनवरी 2023 को तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका को 317 रनों से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफैम इंडिया की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में अरबपतियों की कुल संख्या कितनी है? 166 है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई थी या प्रस्तावित की गई थी? आरोग्य मैत्री, ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक और यहाँ पे दिया गया सी में ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम भी प्रस्तावित किया गया था। भारत ने प्रौद्योगिकी से लेकर स्वास्थ्य तक के क्षेत्रों में वैश्विक दक्षिण की सहायता के लिए 3 पहलों का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की जाएगी। भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए वैश्विक दक्षिण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल शुरू करेगा और विकास संसाधनों पर अनुसंधान के लिए वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेगा जिसे दुनिया भर में बढ़ावा और कार्यान्वित किया जा सकता है। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम भी प्रस्तावित किया गया था। तो इसमें से आरोग्य मैत्री, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम भी प्रस्तावित किया गया था। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव या मोर देन वन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो वो है कोल्लम, केरल का कोल्लम, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का पहला मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स किस देश में लॉन्च किया गया? स्वीडन में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भू स्थानिक हैकाथॉन के लिए भागीदार है? तो IIT हैदराबाद है और माइक्रोसॉफ्ट है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है? तो MO हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान का स्थान क्या है? तो चौथा स्थान है उनका, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स वॉच वर्ल्ड रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जनवरी 2023 में जारी किया गया है? 33वां संस्करण जारी किया गया है, 33rd, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलोन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अंधेपन को नियंत्रित करने की नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MV गंगा बिलास किस तारीख को पटना में डॉक किया गया? तो जनवरी 16, 2023 को, राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के फुल सिलेबस
टेस्ट 15 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।